हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और अगर हम फिंगर्स पर बनने वाली इन रेखाओं की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स पर मिडल एंड लोअर फैलेंजिस पर ऐसी रेखाएं मौजूद हैं जिनका होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको लेंथ में बहुत अच्छी नज़र आएगी, लेकिन हल्का सा झुकाव इनकी फिंगर्स का मिडल फिंगर की तरफ, यानी जैसे यह इनकी गुरु फिंगर है हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई, और इवन इनकी सूर्य फिंगर भी हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ इंडिकेट कर रही है। इस तरह की फॉर्मेशन फिंगर्स की बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की सूर्य फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो छोटी यानी मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती है जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा और थोड़ा शाई रह सकता है। लेकिन इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से
नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। यह जो एरिया है इसको हम थैली में गुरु का माउंट कहते हैं। अगर इस तरह से उभरा हुआ गुरु माउंट हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि रखने वाले और काफी ज्ञानवान और काफी आध्यात्मिक। आप यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनते हुए देखेंगे। यह जो क्रॉस का साइन आपको गुरु पर्वत पे नजर आ रहा है, यह व्यक्ति को बहुत नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा नाम बना लेते हैं, बहुत अच्छा रुतबा और बहुत अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की 40 की एज के बाद देखने को मिलती है। और क्रॉस का चिन्ह हथेली में और कहीं हो तो कुछ ना कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव रह सकते हैं, लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर इस चिन्ह का होना नेटिव को ज्ञानवान होने के साथ साथ धनवान भी बनाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में करियर की शुरुआत में काफ़ी अधिक मेहनत, काफ़ी अधिक हार्डवर्क करना पड़ सकता है। जिनका भी शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। जीवन में काफ़ी अधिक जो स्ट्रगल है शुरुआती दौर में देखने को मिलती है। भाग्य रेखा को देखा जाए, उनके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती हुई, भले ही यह रेखा कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में छोटी छोटी ब्रेक्स के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस एरिया से यह रेखा डबल होती हुई यानी लगभग 37 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति 36 और 37 के आसपास की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है। इसी के साथ साथ आपको एक ट्रायंगल बनता नजर आएगा। यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा यानी फेट लाइन कहते हैं। इस रेखा को माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और इस रेखा को लाइन ऑफ मरकरी यानी बुध की रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाएं आपस में मिलती हो इस एरिया में तो यह एक ट्रायंगल की शेप ले लेती हैं और इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर यह ट्रायंगल बन जाए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी नॉलेज के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन संचय कर लेता है। काफ़ी अच्छी मनी एक्युमुलेशन ऐसे व्यक्ति के पास ज़रूर होती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है हल्का सा दबा हुआ नज़र आ रहा है और सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। ऐसे नेटिव जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में यश की कमी जरूर महसूस होती है। सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाओं का होना आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 रेखाएं पैरेलल चल रही हैं, व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक काम कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर डबल क्रॉस बनना आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से डबल क्रॉस बनना नेटिव को अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि अकल्ट साइंसेस की तरफ हो सकती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी, जो ऐसी गुप्त विद्याएं होती हैं इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है और उसके जरिए लोगों की हेल्प भी कर सकता है। आप देखेंगे इनके मरकरी माउंट को, उभरा हुआ मरकरी माउंट आपको नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको ऐसी छोटी छोटी काफी सारी बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और जिनकी भी हथेली पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर
आपको भरपूर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक बहुत अच्छी मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी। यह जो रेखा है इसी से मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और यही रेखा नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी देती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक वी टाइप का चिन्ह बनता हुआ, यह जो साइन है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हार्ट लाइन के अंत में ऐसा जो विष्णु चिन्ह बन रहा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसे लोग जिनके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो, अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के ज़रिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। और इनकी हार्ट लाइन पर भी आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरह की नज़र आएंगी, जिसकी वजह से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना अधिक रहती है। और आपको यहाँ पर कुछ आइलैंड्स जैसी फॉर्मेशन, जैसे मैं आपको भी ड्रॉ कर कर दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का चेंड टाइप का स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा। और हार्ट लाइन पर इस तरह के आइलैंड्स की फॉर्मेशन बनना नेटिव को 50 की एज के बाद हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं ओल्ड एज में पहुंचकर होने की संभावना बढ़ने लगती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें, आप देख पाएंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से, यह इनकी जीवन की रेखा है। इन दोनों के बीच में काफ़ी सारा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप का बनना नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव, थोड़ी रेबिलियन टाइप की नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। माइंड लाइन लंबी है जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। मस्तिष्क रेखा का हल्के से झुकाव में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी रहती है। जो यह रेखाएं हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और इस तरह की रेखाओं का माइंड लाइन के आसपास होना और इसको काटना नेटिव को एंग्जाइटी, बेचैनी की समस्या, थोड़ा स्ट्रेस भी दे सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में फिश का सिंबल भी बन रहा है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको यहाँ तक और इस एरिया में चलकर एक इस तरह से फिश जैसी आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का साइन बनना जीवन में कई बार नेटिव को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी जीवन में बनते हैं। और इस तरह का जो मत्स्य का चिन्ह है अगर केतु पर्वत पर पूरी तरह से नजर आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए धन की आकस्मिक प्राप्ति होने के योग भी जीवन में बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार आकस्मिक धन भी पाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, हम इनकी लाइफ लाइन की लेंथ की बात कर रहे हैं तो लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज देती है। वीनस का माउंट उभरा हुआ है जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत होना काफ़ी पॉजिटिव होता है, लेकिन इस पर इस तरह की बारीक वरी लाइंस का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक समस्याएं, परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह चंद्र का एरिया हल्का सा दबा हुआ है और काफ़ी सारी आज इस तरह की
आड़ी रेखाएं और कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं इस पर मौजूद हैं। इस तरह से जो रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हैं, इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, और जो आड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर अभी नजर आ रही हैं, इनकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत भी अधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।